हेलो, गुड इवनिंग। मेरा नाम है देवज्योति और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में फिर से हम एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक को ही स्टडी करने वाले हैं और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट एंड मेजरमेंट। जो लोग हमारी क्लास में आ चुके हैं हमारी क्लास में बने रहिएगा और अगर आप हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज की क्लास हम लोग पढ़ेंगे और इसी के बाद ही हम लोग क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इसके बाद क्विज होगा और इसमें आपको बेस्ट परफॉर्म करना है, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। कुछ लोग आ गए हैं, पहले हाय हेलो थोड़ा सा हो जाए। सूरज सिंह जी गुड इवनिंग, शिवम राजपूत हेलो, अरुण सिंह हेलो, अजय लांबा गुड इवनिंग। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए कि हम लोग ज़्यादा स्ट्रेंथ में पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है ना। तो आज का जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज का हमारा टॉपिक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सदिश राशि किसे कहते हैं और अदिश राशि किसे कहते हैं। फिर इसके बाद हम स्टडी करने वाले हैं कि यूनिट एंड डायमेंशन यानी कि मापन एवं विमाओं के बारे में, ठीक है। अरुण सिंह जी हेलो, ओके। भाई ये तो मैं नहीं बता सकती आपको क्लास की क्या टाइमिंग है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे जैसे हमारी क्लासेस आएंगी आपको सारी चीज़ें मिलती रहेंगी, ओके। तो चलिए फिर शुरू किया जाए। विजिबल है आपको? वो वायर मैंने बड़ा कर लिया, फंस रहा था पैर में। चलिए ओके, तो बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सदिश राशि की और फिर हम बात करेंगे अदिश राशि की। दो मात्रा हो गया या इसमें भी दो हो गया। सदिश राशि एवं अदिश राशि। रोहित कुमार जी गुड इवनिंग, अंकित कुमार गुड इवनिंग, हेमेंद्र स्टडी प्लेटफॉर्म राम राम, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सदिश राशि, अगर मान लीजिए कि आपसे कोई पूछे कि भाई आप बनना क्या चाहते हो तो कैसा जवाब आता है। आप किसी बच्चे से पूछिए तो कुछ बच्चों का क्या होता है, बिल्कुल डिसाइड होता है कि बड़े होना है, बड़े होकर के मुझे पुलिस बनना है या फिर कुछ भी, है ना, आर्मी में जाना है, डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, व्हाटएवर। किसी बच्चे से पूछिए तो नहीं पता, है ना, ऐसा करते हैं। तो क्या है कि दोनों से हम फिजिक्स को भी समझ सकते हैं, यानी कि जो बच्चा बिल्कुल एकदम परफेक्ट डिसाइडेड है उसका कि मुझे करना क्या है और इसके लिए मुझे क्या करना है, तो वो है आपका सदिश बच्चा, है ना, इधर है सदिश। और जिसका कुछ डिसाइड नहीं है अभी, जो ऐसे टाल मटोल करता है कि अरे अभी तो हमको पता ही नहीं है बड़े होकर के क्या करना है, तो वो क्या है, अदिश है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सदिश राशियां वो राशियां होती हैं जिनमें दिशा एवं परिमाण दोनों होता है। सदिश राशि क्या होती है, जिनमें दिशा एवं परिमाण दोनों होता है। और अदिश राशियां वो होती हैं जिनमें केवल परिमाण होता है, इनकी कोई अपनी दिशा नहीं होती। अब हम बात करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स की। तो देखिए अदिश राशि में क्या होता है कि कुछ एग्जाम्पल बात करते हैं, आई थिंक आपको विजिबल होगा। अदिश राशि क्या होता है, जैसे मान लेते हैं दूरी। दूरी क्या है, अदिश राशि है। और क्या कह सकते हैं, समय। समय क्या है, अदिश राशि है। और भी ये सारी जो चीज़ें मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, ये सब इम्पॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में
आ चुका है। अभी अभी जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम देखेंगे, क्विज जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग जो क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं एसएससी में, आईएएस के प्री में, आरआरबी में, वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक बार कंसीडर करेंगे। अंकित राजपूत जी हेलो, श्याम कुमार जी थैंक यू, ओके हेलो अंकित राजपूत जी। केशव गुप्ता यस, स्केलर वेक्टर वी विल स्टडी टुडे। अरुण सिंह हाँ, अच्छा परिभाषा और थ्योरी लिखते हैं, ठीक है। केशव गुप्ता ओके मैम इंग्लिश। ओके सी हियर, सदिश राशि मीन्स वेक्टर क्वांटिटीज, सदिश मीन्स वेक्टर क्वांटिटीज एंड अदिश मीन्स होता है आपका स्केलर क्वांटिटी। अदिश कैसी राशियां हैं? स्केलर क्वांटिटीज। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिशा। दिशा हम कहते हैं जिसके पास डायरेक्शन भी हो एंड मैग्नीट्यूड भी हो, है ना। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड मतलब कि वैल्यू हो, ठीक है, मैग्नीट्यूड भी हो, उन राशियों को हम लोग कहते हैं सदिश राशि और दैट क्वांटिटीज आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट अदिश राशि, अदिश राशि मीन्स स्केलर क्वांटिटी एंड इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। इसके पास केवल और केवल क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। अब देखिए इसके एग्जाम्पल्स क्या है, जैसे कि हमने बात की अदिश राशि में दूरी, डिस्टेंस, समय, टाइम, आयतन, वॉल्यूम। हम और भी आगे जा सकते हैं, जैसे कि हम बात करें, आप कुछ बताइए, तापमान, ऊर्जा, कार्य, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी राशियां हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट राशियां हैं। बने रहिएगा क्लास के साथ, क्योंकि अभी हम आपको बताने वाले हैं एक शॉर्ट ट्रिक जिसके हेल्प से आप पूरी चीजों को याद रख सकते हो। अब बात करते हैं सदिश राशियों की। तो सदिश राशि में क्या होता है, बेसिकली जो आपके एग्जाम में आता है कि कौन सी सदिश है कौन सी अदिश है पहचानिए, उसमें ज्यादातर करके होता है आपका वेग, विस्थापन, बल रहेगा। और बल जब आ गया तो बल आघूर्ण भी आपको याद हो जाएगा, बल आघूर्ण हो गया। और क्या हो सकता है? संवेग हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में रिपीट भी हुई है ना। और एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ही बनेगा, डैम श्योर है, ठीक। अभी आपका आरआरबी का एग्जाम आ रहा है, फॉर्म आ गया है, आप भरिएगा जरूर से। और वहाँ पे जो जीएस का आपका पेपर जब भी आए, प्री में आए, मेंस में आए, तो आप इसको देख सकते हो, ऐसे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। विजय साव जी हेलो, सुमित जी हेलो, गुड इवनिंग सुमित जी। चलिए तो अब चलते हैं आगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया सदिश राशि किसे कहते हैं? जिसकी परिमाण एवं दिशा दोनों हो। ये भी पूछता है परिमाण एवं दिशा दोनों हो, परिमाण हो, ऐसा करके भी क्वेश्चन आता है, तो आपको यहाँ पे भी क्लियर रहना है। अदिश राशि किसे कहते हैं? जिसका केवल परिमाण होता है, जिसका केवल मैग्नीट्यूड होता है। अब सदिश राशि में क्या आता है? ज्यादातर करके वेग होता है, विस्थापन होता है, बल होता है, बलाघूर्ण आता है, संवेग आता है। और अदिश राशि में ज्यादातर क्या आता है? आपके एग्जाम में पूछा जो जाता है, दूरी हो गया, समय हो गया, आयतन हो गया। एक मैंने लिखना मिस कर दिया, एक जो आपसे अक्सर करके पूछ देता है, धारा और विद्युत विभव के बारे में, है ना, धारा और विद्युत विभव के बारे में। तो अब टाइम है ट्रिक को जानने का। जी हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को शेयर नहीं किया है तो आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि ट्रिक जानना ज़रूरी है। और अगर आपको ट्रिक अच्छा लगे तो आपके दोस्त को भी मिलना चाहिए, और अगर आपको ये बकवास लगे तो जो बकवास अभी तक आपने झेला आपके दोस्त को भी झेलना चाहिए, है ना। तो फिर शेयर कर दीजिएगा। अब देखिए क्या बात कर रहे थे हम लोग कि पहली ट्रिक क्या है। तो देखिए यहाँ पे जब आपको दिखेगा सदिश राशि, तो सदिश राशियों में अक्सर करके देखिए, ये बिल्कुल एकदम लिखा हुआ नहीं है, जिसे कहते हैं ना पत्थर की लकीर से नहीं लिख दिया हमने। मैक्सिमम
एग्जाम में अगर आप जनरल साइंस का एग्जाम फेस कर रहे हो या जनरल स्टडीज में अगर ये पूछा जाता है तो कैसे राशियों को पूछा जाता है? सदिश में वे राशियां आती हैं जिसमें एक बार क्या आए, व हो या फिर ब हो, व या ब। बीच में मैंने छोटा सा या लिखा है, आपको दिखा तो भी बेटर, नहीं दिखे तब भी बेटर। विशाल कुमार जी गुड इवनिंग। विजय साव जी, हाँ द्रव्यमान भी है, हाँ द्रव्यमान देखिए वहां पे क्या है, ये सदिश राशि के लिए है ना। तो सदिश राशि में क्या होगा, एक बार वह आपको मैक्सिमम टाइम देखने को मिलेगा, अगर एक बार नहीं होगा तो 3 बार आ जाएगा, और टाइम आता है। देखिए यहाँ पे क्या है, वेग एक बार वह है, फिर क्या है विस्थापन एक बार वह है, बल ब है, व या फिर ब हमने लिखा, बल आघूर्ण यहाँ पे भी ब है, संवेग व फिर से आया, ठीक है। तो ये तो आपका पहला ट्रिक है, और यही ट्रिक जब हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो या तो वह आएगा ही नहीं, या तो वह आएगा ही नहीं, और अगर वह आएगा तो वो इवेंट टाइम आएगा, यानी 2 बार आएगा, ठीक है। देखिए इधर क्या है, दूरी वह है नहीं है, समय वह है नहीं है, आयतन नहीं है, तापमान नहीं है, ऊर्जा नहीं है, कार्य नहीं है, धारा नहीं है, विद्युत विभव यहाँ पर वह है लेकिन 2 से ज़्यादा बार है, यहाँ पर क्या है केवल 1 बार आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा या तो 2 बार या फिर 2 से ज़्यादा बार आएगा। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे हम कहेंगे कि ये क्या है, अदिश राशि है। थैंक यू सो मच गौरव जी। अब देखिए ये तो बात हो गई एक ट्रिक की। अब मैंने क्या किया था बचपन में ना, मैं बहुत मार खाती थी अपने गुरुजी से कि भैया सदिश राशि और अदिश राशि याद ही ना हो, वो इतना पूछे मतलब कंफ्यूज हो ही जाए लास्ट में, है ना, ऐसा होता था। हो सकता है आपके साथ भी हो, अभी भी हो। तो उसके लिए मैंने क्या किया था ना, अपना एक ट्रिक बना के रखा था, जो कि आज मैं आप लोगों के साथ केवल और केवल आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो देखिए पहला जो अदिश राशि के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया था वो था, आपको इधर विजिबल है, हाँ है। तो देखिए वो था, चल उस, इसको कहीं और लिखते हैं ना, अलग से लिखते हैं मिटार करके, तब अच्छा लगेगा, ऐसे मजा नहीं आएगा। उसको लिख भी रही थी मैं गलत साइड। ठीक, अब देखिए अदिश राशि को पहचानने के लिए मैंने ये अपना एक लाइन बना लिया था, चल उस दुश्मन आर्द्रता को विधा करे। हाँ मेरी हिंदी जो थी ना, बिल्कुल समझ लीजिए, देख सकते हैं आप, दुश्मन भी मैंने गलत मात्रा लगा के लिखा है। तो यहाँ पे गलत मात्रा लगाने का एक मोटो है इसके पीछे। देखिए चल को मैंने यूज किया था कि चल से जो मैं याद करूंगी वो करूंगी चाल को। चल से क्या है, चाल। उसमें क्या था, उसमें 2 राशियां छिपी थी, अदिश राशियां, एक ऊर्जा और एक समय। ये क्या है, समय के लिए, ठीक है। दुश्मन को जो मैंने इतना बड़ा वर्ड यूज किया तो इसमें केवल द का काम था, इसको मैंने यूज किया दूरी को याद करने के लिए। और आर्द्रता मतलब कि आ से है आपका आयतन, द्र से है द्रव्यमान, आपको विजिबल है, हाँ है। ता से है तापमान, ता से है तापमान, ठीक। अब को कोई दिक्कत नहीं है, को रहने देते हैं। वी से क्या है, विभव
विभव, विद्युत विभव, ठीक है, एक ही ठीक है, आप यहीं से बस याद कर लीजिएगा विभव, और ध से है धारा, ठीक है। ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट राशियां हैं, अदिश राशियां, जो कि अक्सर करके एग्जाम में आती हैं, तो आप इस ट्रिक को जरूर याद कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच श्याम कुमार जी। ओह थैंक यू विशाल कुमार जी। हेलो सर्वेंद्र सिंह, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? गुड इवनिंग। ओके, तो चलिए भाई, अगर आपको ये याद कर लीजिएगा, ठीक है, तो एक और मैंने मार से बचने का एक और तरीका, क्योंकि भाई टीचर्स को भी ना पता होता है कि कौन सी राशियां अक्सर पूछी जाती हैं, तो वो लोग भी उसी राशि को बार बार पूछते रहते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने, मतलब मैंने जो था ये सदिश राशि को भी याद करने का तरीका निकाला कि विवेक आ संग बल लगा। ये था विवेक आ संग बल लगा, ठीक। अब देखिए विवेक में क्या है, मैं आपको विजिबल होनी चाहिए ना, देखिए विवेक में क्या है, दो राशियां छिपी हुई हैं। एक राशि है आपकी सीधे सीधे विस्थापन, एक राशि क्या है आपकी विस्थापन, और वे से क्या है वेग, जैसा कि आप देख कर ही समझ सकते हो, वे से क्या है वेग है। अब अच्छा हाँ, यहाँ पे देखिए मैंने क से आपको बताना मिस कर दिया, क जो है वो कार्य के लिए है ना, दिमाग से निकल जाता है। अब देखिए यहाँ पर आ यहाँ पर भी था, लेकिन ये आ आयतन के लिए था, और ये वाला जो आ है ये आघूर्ण के लिए है, आघूर्ण यानी कि बल आघूर्ण के लिए है। और संग को मैंने यूज किया संवेग के लिए, संग को किसके लिए, संवेग के लिए, और बल तो भैया अपने में ही बल है, और लगा तो बस ऐसे ही लगा हुआ है, ठीक है। हाँ मैं अच्छी हूँ, थैंक यू सो मच संदीप देशमुख जी। तो चलिए फिर आगे चलते हैं, अब बात करते हैं। तो ये सदिश और अदिश राशियों के लिए आपके लिए इनफ था, है ना, वेल एंड इनफ है। आप बस इसको एक, अगर चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं हट गई पूरी, है ना, स्क्रीनशॉट चाहो तो आप ले सकते हो, अदरवाइज आप इसको नोट कर सकते हो, जैसा आपको सही लगे। हाँ मैं हट जाती हूँ, ले लो स्क्रीनशॉट आप। यहाँ तक बात हो गई। हाँ आज टाइम को देखते हुए चलना है, क्योंकि लास्ट 10 मिनट हम लोग बचाएंगे क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए, ठीक है। तो चलिए भाई यहाँ तक हो गया। अब चलिए इसको इरेज करते हैं। तो ये हो गई आपकी सदिश और अदिश राशियों की पूरी कहानी। अगर यहाँ तक आपने कर लिया तो आपका 1 नंबर जो है एग्जाम में पक्का है ना, बिल्कुल आप आराम से 1 नंबर गेन कर सकते हो एग्जाम में, और इसको आप हल्के में मत लीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हाँ एक और चीज़, विद्युत धारा में अक्सर लोग, जिसको ज़्यादा नॉलेज हो जाता है ना, वो विद्युत धारा में कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसमें दिशा एवं परिमाण दोनों है, लेकिन फिर भी वो अदिश राशि है। तो इस बात को याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक करंट जो है एक स्केलर क्वांटिटी की कैटेगरी में आता है, ठीक है। थैंक यू सो मच अरुण सिंह जी कि आप नोट कर रहे हो, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। चलिए अब बात करते हैं हम मात्रक की, ठीक है। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, मात्रक के बारे में। सदिश और अदिश से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अब मात्रक से देखिए सारा आपको नहीं पढ़ना है, क्लास 11th में पूरा मात्रक दिया हुआ है 2 पेज का। बचपन में ना मैंने ये 2 पेज लिख करके, बचपन क्या, जब मैं 11th में थी, और मैं लिख करके मैंने अपने दीवार पे चिपका लिया था, और मैं उसको रोज याद करती थी, फिर भी भूल जाती थी, क्योंकि मुझे उस टाइम पता नहीं था कि भैया इम्पॉर्टेंट तो इसमें 12-13 से ही काम हो जाएगा, है ना। तो आपको उतना 30-40 मात्रक याद करने की ज़रूरत ही नहीं थी, आपका 13-14 में ही पूरा
हो जाएगा जितना आपका एग्जाम में आता है। तो वही चीज़ें आज हम लोग जानेंगे। तो पहले देखते हैं कि मात्रक के प्रकार क्या होते हैं। तो मात्रक जो होता है बेसिकली होता है दो तरह का, एक होता है मूल मात्रक और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। अब अगर इसको इंग्लिश में बात करें तो मात्रक को हम कहते हैं इंग्लिश में यूनिट, और मूल मात्रक मीन्स फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट, थोड़ा सा मैं स्लो लिखती हूँ तो थोड़ा टाइम लग जाता है। और व्युत्पन्न मात्रक को हम लोग कहते हैं डिराइव्ड यूनिट। व्युत्पन्न मात्रक को क्या कहते हैं? डिराइव्ड यूनिट। एज नेम इज सजेस्टेड हियर, जैसा कि नाम है यहाँ पर, तो मात्रक क्या होता है? मात्रक दो प्रकार का होता है, फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल मात्रक, मूल मात्रक, और दूसरा है आपका व्युत्पन्न मात्रक यानी कि डिराइव्ड यूनिट। तो देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, जो कि फंडामेंटल होगा, बिल्कुल बेसिक किसे कहते हैं? जैसे कि कुछ लोग कहते हैं ना कि मैं कैसे एग्जाम क्वालिफाई करूं, मेरा तो फंडामेंटल ही क्लियर नहीं है। फंडामेंटल मतलब कि बेसिक, ठीक है। तो कुछ मात्रक ऐसे हैं, जनरली हम लोग 7 या कोई 9 भी मानता है, लेकिन बेसिकली होता 7 ही है। तो 7 मात्रक ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल फंडामेंटल में आएंगे। और जो आपके व्युत्पन्न मात्रक होंगे, व्युत्पन्न मात्रक की कोई संख्या डिसाइड ही नहीं है। इन 7 मात्रकों को यूज करके हम अलग अलग मात्रक प्रोड्यूस कर सकते हैं, बना सकते हैं, जिसे हम कहते हैं व्युत्पन्न हुए हैं या डिराइव हुए हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच अरुण जी। तो चलिए अब बात करते हैं उन 7 फंडामेंटल मात्रकों की कि वो 7 मात्रक कौन से हैं। और मैं आप लोगों को यहाँ पर ये भी बताऊंगी कि उन 7 में से पूछा कौन सा जाता है एग्जाम में अक्सर करके। तो 7 में जो मूल मात्रक की बात हो रही है यहाँ पर किसकी बात हो रही है? मूल मात्रक की। तो मूल मात्रक में कितने मात्रक आते हैं? 7 मात्रक आते हैं। एक आपका हो गया लंबाई, तो लंबाई हो गई। दूसरा आपका हो गया द्रव्यमान, तीसरा हो गया समय, चौथा है विद्युत धारा, नेक्स्ट है तापमान। आपको विजिबल तो है? हाँ विजिबल है तापमान। नेक्स्ट है पदार्थ की मात्रा, और नेक्स्ट है ज्योति तीव्रता। पता नहीं तीव्रता मैंने सही लिखा भी है कि नहीं, देख लेते हैं। हाँ नहीं, गलत ही लिखा था। मेरे से और कोई एक्सपेक्ट भी क्या कर सकता है। चलिए तो अब देखिए क्या है। पहला मात्रक है लंबाई। लंबाई को हम लोग क्या है, ये दूरी है। दूरी की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो इसकी मीटर यूनिट हो जाएगी और इसको डिनोट करते हैं हम लोग m से। फिर बात कर रहे हैं द्रव्यमान की। तो द्रव्यमान को हम लोग केजी, किलोग्राम, हिंदी में लिख देते हैं ना, किग्रा, यहाँ पर मीटर लिख लीजिएगा हिंदी में, मीटर। ये हो गया किग्रा, किलोग्राम, और इसका जो सिंबल होता है वो होता है केजी। और समय जो होता है वो होता है आपका सेकंड में, हम लोग इसको मेजर करते हैं, सेकंड हो गया। और ये सेकंड। विद्युत धारा, ये जो है इम्पोर्टेंट में, मतलब अगर हम लोग इसको कैटेगराइज करें, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है ना, थर्ड प्लेस पे आएगा विद्युत धारा। मतलब इम्पोर्टेंट है, उतना भी नहीं है, क्योंकि इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आते हैं आपके। तो विद्युत धारा जो होता है इसकी यूनिट होती है एम्पियर, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। फिर बात कर रहे हैं हम लोग तापमान की। तो तापमान को हम लोग मेजर करते हैं केल्विन में, केल्विन, और इसको हम लोग लेते हैं कैपिटल के से। पदार्थ की मात्रा को हम लोग मेजर करते हैं मोल से, और इसको डिनोट करते हैं MOL, मोल में ही। ज्योति तीव्रता मतलब ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है? कैंडेला।
और ये है CD। अभी देखिए, हमने आपसे शुरू में, इसको शुरू करने से पहले ही मैंने आपसे कहा था, एक ऐसी यूनिट है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो जो यूनिट है वो है ज्योति तीव्रता। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते होगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जीएस के क्वेश्चंस को आप कंसीडर करते होगे, आपको मिलेगा कि ज्योति तीव्रता मैक्सिमम ईयर में पूछा गया है। अभी प्रीवियस ईयर एसएससी में ही आपकी ज्योति तीव्रता को पूछा गया था। तो ज्योति तीव्रता बहुत इंपॉर्टेंट है, और ज्योति तीव्रता की यूनिट क्या होती है? कैंडेला होती है, ठीक है। और इसको डिनोट किससे करते हैं? CD, स्मॉल CD। ओके अनमोल कुमार जी, आई एम ट्राइंग टू स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो। एक्चुअली मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर हियर फॉर हिंदी, दैट इज व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट हिंदी। चलिए, ज्योति तीव्रता, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इंग्लिश में क्या कहेंगे ज्योति तीव्रता को? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लंबाई लेंथ, द्रव्यमान मास, समय टाइम, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, तापमान टेम्परेचर, पदार्थ की मात्रा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज, क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको एक और यूनिट पूछी जाती है। ये देखिए, ये जो है ये 7 यूनिट में से नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, और ये है ज्योति फ्लक्स। क्या है? ज्योति फ्लक्स। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है ल्यूमिनस। क्या होती है? ल्यूमिनस, ठीक। तो ये कुछ आप 2-4 यूनिट्स यहाँ से आप देख लो, यहाँ से आपको 2 यूनिट मिल गया, इंपॉर्टेंट है जो कि, ठीक है। अब कुछ और यूनिट्स की हम लोग आगे चल करके बात करेंगे, और इन यूनिट्स को ही आप कंसीडर करके आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। क्या ज़रूरत है 40-50 यूनिट को पढ़ने का, जब आपका 15-16 यूनिट से ही काम हो जाएगा। थैंक यू सो मच कुलदीप जी। ओके, चलिए अब चलते हैं आगे। अभी देखिए क्या है, कुछ यूनिट्स के बारे में, इसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले लो। इतने में तो हो गया होगा स्क्रीनशॉट आपका। चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ, और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे मात्रकों की जो कि डिराइव्ड यूनिट ही होंगे। डिराइव्ड यूनिट, व्युत्पन्न मात्रक, जिसे हम क्या करते हैं, इन 7 फंडामेंटल मात्रकों की हेल्प से बनाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए वेग, है ना। तो वेग का देखिए एक फॉर्मूला होता है। वेग का फॉर्मूला होता है क्या? विस्थापन, विस्थापन बटे में समय। अब विस्थापन क्या है? विस्थापन एक दूरी है। दूरी क्या है? फंडामेंटल यूनिट में था। तो दूरी की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर। समय भी क्या है? फंडामेंटल है। समय की यूनिट क्या होती है? सेकंड। टाइम है ना, सेकंड, ठीक। अब देखिए, वेग जो आपकी वेलोसिटी है, वेग मतलब क्या? वेलोसिटी। वेलोसिटी की जो यूनिट आ गई वो आपकी क्या आ गई? मीटर पर सेकंड आ गई। और ये मीटर क्या है? अपने में ही मूल मात्रक है, फंडामेंटल यूनिट है। सेकंड अपने में क्या है? मूल मात्रक है, फंडामेंटल है। लेकिन इस वेलोसिटी, वेग का मात्रक क्या है? दोनों फंडामेंटल मात्रकों को डिवाइड करके, कभी कभी कुछ क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है। तो ऐसे मात्रक जो फंडामेंटल मात्रकों को गुणनफल करके या भाग दे करके बनाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक या फिर डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। यहां तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। जी हाँ ओम प्रकाश जी, आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म को आपने ज्वाइन किया है। आपको देखिए बस उतना ही बताया जाएगा जो कि आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा भंडारण ना हो जाए, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आप बस उतना ही पढ़िए जितना कि आपको ज़रूरत है, तो वो आपको यहीं पे मिलेगा। यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं कुछ ज़रूरत की चीज़ों की जो कि आपको याद करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहला जो हमारा यूनिट है
या कह सकते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है कार्य। कार्य यानी क्या होता है? वर्क। ठीक, वर्क कार्य हो गया, ऊर्जा हो गई, ऊर्जा यानी एनर्जी, और ऊष्मा, ऊष्मा यानी कि हीट। अब देखिए ये जो तीनों ही क्वांटिटीज हैं, इन तीनों का जो मात्रक और विमा, हम लोग मात्रक और विमा अब दोनों पर आ गए हैं, दोनों की बात करेंगे। हाँ, मात्रक विमा की एक बार बात कर ली जाए तो देखिए विमा क्या होता है। विमा जनरली हम लोग वही फंडामेंटल का ही सिंबल यूज करते हैं। मैं आप लोग को नहीं दिख रही होंगी लेकिन मेरा लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, तो आप उसी को देखिए। तो यहाँ देखिए क्या है, विमा के लिए हम अगर लंबाई की बात करें तो लंबाई के लिए हम लोग विमा लेते हैं कैपिटल एल। द्रव्यमान, द्रव्यमान केजी में होता है, तो द्रव्यमान क्योंकि मास है तो इसके लिए हम लोग विमा लेते हैं कैपिटल एम। और समय, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट विमा है समय। समय के लिए जो विमा होती है टी होती है। और अब धारा भी ले सकते हैं, विद्युत धारा। विद्युत धारा का एम्पियर यूनिट होता है, तो इसके लिए विमा हम लोग यूज करते हैं ए। आप इतना याद रखिएगा, इसी से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल श्याम कुमार जी, हम ऑल चैप्टर्स आपको पढ़ाएंगे, डोंट वरी। अच्छा ठीक है, ट्राई करेंगे अरुण जी। लेकिन देखिए आपको बहुत ज़्यादा ना थ्योरी में नहीं जाना है, आपको शॉर्ट नोट आप जितना बनाओगे आपके लिए उतना फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि अगर आप सारी चीज़ें लिख लोगे तो जब आप उसको रिवाइज करोगे ना आपको बोरिंग लगेगा। तो ये ब्रेन का रूल होता है कि नोट्स जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। इससे क्या होगा कि जब आप पढ़ोगे तो आपका दिमाग वहाँ पर वर्क करेगा, आपका दिमाग काम करेगा। जैसे कि बस आप विमा लिखे, लंबाई एल, द्रव्यमान एम, समय टी, धारा ए लिख लिया आपने। ठीक है, अब देखिए क्या होगा कि जब आप इसको दोबारा से पढ़ने जाओगे तो आपका दिमाग क्लिक करेगा, आपका दिमाग जो है काम करेगा। जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना कि भोर में उठ करके पढ़ो, भोर में उठ करके अगर आप कुछ रिवाइज करने जाओगे तो नींद आने लगती है ना, मैक्सिमम ऐसा होता है, मुझे भी आती है। तो नींद क्यों आती है? क्योंकि हमारा ब्रेन एक्टिव नहीं रहता, हम कुछ ऐसी रटी रटाई वाली चीज़ें करते हैं, रटने वाले काम करते हैं, इसलिए हमें नींद आने लगता है। अगर हम दिमाग को एक्टिव रखने वाला काम करें, जैसे कि मैथ सॉल्व करें, रीजनिंग सॉल्व करें, ठीक है, फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करें, तो आप देखेंगे आपका दिमाग एक्टिव हो जाएगा, आपको नींद नहीं आएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, आप शॉर्ट, ज़्यादा से ज़्यादा आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स बनाने से आपका पेज भी कम लगेगा और आपको चीज़ें याद भी रहेंगी अच्छे से। और मैपिंग करके करिए, है ना। जैसे देखिए कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा, इसकी मैपिंग आप कर लीजिए, कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा। अब क्या होगा, इन तीनों की आपको याद रहेगी कि यूनिट भैया एक ही होती है और वो होती है जूल। यूनिट क्या होती है तीनों की? जूल होती है। अब देखिए जू, ऊ आया ना, तो ऊ से ऊर्जा और ऊष्मा, ये तो आपको याद हो जाएगा। अब कार्य के लिए कैसे याद किया जाए, तो वो जो आपका फेवरेट वाला होता है ना, ड्राई फ्रूट, काजू, ठीक है, आप उससे लेकर के याद कर सकते हो। का से कार्य और जू से जूल, और जू आ गया, ऊ आ गया, तो ऊ से ऊर्जा और ऊ से ऊष्मा। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हो इन तीन की यूनिट्स को। अब देखिए डायमेंशन, डायमेंशन तो बहुत रेयरली पूछता है, कभी कभार पूछता है, लेकिन पूछ सकता है। तो उसके लिए आपको क्या याद रहना होगा, या तो आप फॉर्मूला याद रखिए। कार्य का क्या फॉर्मूला होता है? कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुणे में विस्थापन। कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुणे में विस्थापन। बल का विमा क्या होती है? बल की विमा होती है। अब बल का भी फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। तो देखिए साइड साइड में सब करते रहिएगा आप, ठीक है। तो बल बराबर क्या होता है? बल बराबर होता है F बराबर ma होता है ना, न्यूटन का फॉर्मूला। द्रव्यमान गुणे में त्वरण, ठीक है।
तो द्रव्यमान का जो विमा होता है, द्रव्यमान की विमा होती है m और त्वरण की विमा होती है L_t-2। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, साथ में इसको ले लेंगे तो mL_t-2। ठीक, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इसको करिएगा, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो, क्योंकि आपके लिए यूनिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि डायमेंशन। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल एग्जाम क्लियर करना, आप ऐसा सोचोगे तभी आप करोगे। थैंक यू सो मच अरुण सिंह जी, बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इतनी सारी विमा mL_t-2 बल की विमा होती है। कार्य की विमा क्या हो जाएगी, कार्य की विमा हो जाएगी mL_t-2 और विस्थापन की विमा होती है L, तो L से L मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा mL_t-2। अब डायरेक्ट याद कर सकते हो, कार्य की जूल हो गया और विमा क्या होती है mL_t-2, दोनों ही 2 आ रहा है। ठीक, अब हम चलते हैं आगे। देखिए 3 क्वांटिटीज हो गया, एक बार में ही आपने 3 क्वांटिटीज को देख लिया, कार्य, ऊर्जा एवं ऊष्मा, तीनों को आपने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वांटिटी की, और वो है शक्ति। ठीक, अब देखिए आज का जमाना क्या चल रहा है, जिसके पास ताकत है वही सबको कंट्रोल में कर सकता है, यानी कि शक्ति वाला इंसान ही किसी की वाट लगा सकता है ना। और शक्ति का मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है वाट। और पहले के जमाने में क्या होता था, शक्तिशाली इंसान वो होता था जिसके पास अश्व होता था, यानी कि घोड़ा। ठीक, तो शक्ति का एक और मात्रक होता है जिसे हम कहते हैं अश्व शक्ति, और ये बताने का मेरा पर्पज ये है क्योंकि ये एग्जाम में आया है। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, अश्व शक्ति, और एक और मात्रक क्या होता है, वाट होता है। अब देखिए आपका एक रिलेशन होता है अश्व शक्ति में और वाट में। क्या आप में से कोई मुझे आंसर कर सकता है कि अश्व शक्ति में और वाट में क्या, अश्व शक्ति को हिंदी में अश्व शक्ति कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू कितना होता है, 746 वॉट। अब देखिए जितने लोग नोट्स बना रहे होंगे वो अगर इस फॉर्मेट में बनाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद होगा। हाँ, आपके पेज का जो थोड़ा स्पेस है ज़्यादा लगेगा, लेकिन आप इसी तरह से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सब आपका टू द पॉइंट रहेगा। वाट हो गया, अश्व शक्ति हो गया, हॉर्स पावर हो गया। चलिए रिलेशन तो मैंने बता ही दिया, फिर मैं वेट क्यों कर रही हूँ। अब चलते हैं अगले क्वांटिटी की ओर, जो कि एक और इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी है, और वो है दूरी के बारे में। तो देखिए दूरी से जो क्वेश्चन आता है काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और वो जो क्वेश्चन है अभी बताते हैं आपको कि वो क्वेश्चन क्या बनता है। तो दूरी से जो क्वेश्चन बनता है वो 3 तरह की दूरी से बनता है। एक आपका प्रकाश वर्ष, एक आपका खगोलीय इकाई, और एक हो जाता है पारसेक। ठीक, तो देखिए दूरी के लिए आप इस तरह से अलग से सेक्शन बना लीजिएगा कि दूरी के लिए एक सेक्शन। तो दूरी में जो आपका पहला आता है वो क्या आता है, प्रकाश वर्ष। एक दूरी आपकी क्या है, प्रकाश वर्ष। दूसरा क्या है, दूसरी है खगोलीय इकाई। दूसरी क्या है, खगोलीय इकाई। फिर आपका है पारसेक। तीनों ही आपकी क्या है, दूरी की इकाई है। थैंक यू श्याम जी। आगे पार्सल नहीं, पारसेक है, PARSEC। ठीक है,
अब देखिए क्या है, प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर, अक्सर करके कंफ्यूजन हो जाता है कि लाइट ईयर तो समय लग रहा है, तो समय का मात्रक होगा, जो लोग तुक्का मारते हैं यही मार के आते हैं, और इसीलिए एग्जाम में ज़्यादातर करके प्रकाश वर्ष जरूर से आता है। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी का मात्रक है, ये आपको याद कर लेना है। ठीक, दूसरी चीज खगोलीय इकाई, प्रकाश वर्ष क्या होता है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। खगोलीय इकाई क्या होता है, खगोलीय इकाई जो होता है वो सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, खगोलीय इकाई। इसको इंग्लिश में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी कहते हैं, 1 AU इन शॉर्ट इसको क्या बोलते हैं, 1 AU। अब देखिए पारसेक क्या होता है, पारसेक में एक और मेथड, इसको क्या कहते हैं, पैरालेक्स मेथड। तो इसको इस तरह से पारसेक, और इसको पैरालेक्स भी होता है। एक देखिए आपसे कभी कभी पूछ दिया जाता है, ये नोट में लिख लीजिएगा, ये नोट है आपका, पैरालेक्स क्या होता है। ठीक, तो देखिए पैरालेक्स क्या होता है, आप कभी ऐसा करते होंगे, मान लीजिए ये मार्कर है मेरी आंख के सामने है, ठीक, अब मैंने अपना एक आंख ऐसे बंद कर लिया, ठीक, मैं आपको आंख नहीं मार रही हूँ, ठीक है, तो मैंने अपना एक आंख मान लीजिए बंद कर लिया, मैं नहीं करूँगी, आप करेंगे, आपको क्या लगेगा, मार्कर हल्का सा शिफ्ट हो गया, फिर आप मान लीजिए इसको आपने क्लोज किया, फिर आप इसको ओपन करोगे, इसको क्लोज करोगे, तो आपको लगेगा मार्कर थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। आप ऐसा करके देख सकते हो। तो ये जो शिफ्टिंग होती है ना, कि आप अपना आँख, एक आँख खोलोगे, एक आँख बंद करोगे, तो आपको लगेगा ऑब्जेक्ट कहीं शिफ्ट, एक्चुअल में तो नहीं होता है, लेकिन लगेगा कि हो रहा है, इसे ही हम क्या कहते हैं, पैरालेक्स कहते हैं। और इसी मेथड पर बेस्ड जो हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं, इसे हम कहते हैं पारसेक। इसके बारे में एक चीज आपसे पूछी जाती है, दूरी की सबसे बड़ी इकाई है, ये क्या है, दूरी की सबसे बड़ी इकाई है, ये याद रखिएगा। आपसे कभी कभी पूछता है दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तो दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है पारसेक। ठीक, अब इसको कैसे मेजर किया जाता है, मान लीजिए ये आपका क्या है, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, थोड़ा सा इधर इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब सूर्य और पृथ्वी को जब हम लोग एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक सेकेंड कोण में, कोण कितना है, 1 सेकेंड का कोण है, 1 सेकेंड का कोण एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का चाप होता है। तो ये वाली जो दूरी है, इसे हम क्या कहेंगे, एक पारसेक कहेंगे। इसको साइड में आप चाहो तो बना सकते हो, ठीक है। क्या होता है, यहाँ से हम मेजर कर रहे हैं, जिस तरह से आँख, 2 आँख है हमारे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसी तरह से ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम लोग हैं, ठीक है, इसको मेजर कर देते हैं हम लोग। ये यहाँ से समझ लीजिए मेजर कर रहे हैं, यहाँ पे स्टार कोई रह जाता है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का क्या होता है, चाप होता है, एक खगोलीय इकाई की चाप। 1 सेकेंड, इस कोण को जब डबल डैश लगा रहता है तो इसको सेकंड पढ़ते हैं। जैसे कि आपका ये 30 के ऊपर एक छोटा सा गोला लगा हुआ है तो 30 डिग्री पढ़ते हैं। फिर अगर ऐसा पढ़े 29 डिग्री 59, एक डैश लगा तो इसको मिनट पढ़ेंगे, और 60 डबल डैश लग गया तो इसको सेकंड पढ़ते हैं, ठीक है। जिसने बचपन में मैथ अच्छे से पढ़ा होगा उसको याद होगा, नहीं याद है तो अभी बता दिया मैंने। चलिए, तो अब इतना क्लियर है सबको, पारसेक खगोलीय इकाई, ठीक। तो दूरी का भैया कहानी यहीं पे खत्म हो गया। दूरी का अगर आप इतना कर लो तो आप कर सकते हो। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है पारसेक, क्योंकि पारसेक क्या होता है, पारसेक आपकी दूरी की इकाई है, दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। तो पारसेक को दूरी के लिए याद रखिएगा। पारसेक एक और वजह से इम्पॉर्टेंट है जो कि अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अब हम लोग चलते हैं अगले यूनिट की तरफ, जो कि है हमारा दाब, ठीक है।
तो देखिए दाब क्या होता है, दाब प्रेशर, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। अब प्रेशर का जो यूनिट होता है, जो इसका मात्रक होता है, ये होता है आपका एक पास्कल। हुआ ना कंफ्यूजन? पास्कल और पार्सेक में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आ की मात्रा दाब में भी है, आ की मात्रा बस पास्कल में भी है, तो कोई और ई ऊ ऐसा कोई मात्रा नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, जहाँ पर केवल आ की मात्रा ये मैच कर रहा है, ठीक है, याद करने के लिए। दूरी में क्या था, दूरी में देखिए छठ बड़ा ऊ की मात्रा है, बड़ा ई की मात्रा है, और पार्सेक में भी आ की मात्रा के अलावा एक और मात्रा है। तो यहाँ से हम लोग एक ट्रिक बना सकते हैं कि भैया आ की मात्रा के अलावा भी मात्राएं पड़ी हुई है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये क्या है, दूरी के लिए पहचान लेंगे, इसको पहचान लेंगे दाब के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर है। अब बात करते हैं ध्वनि तीव्रता की। तो ध्वनि तीव्रता की भी यूनिट कई बार आपसे पूछ ली जाती है। एक बार कमेंट्स को देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है भाई। अच्छा, बफरिंग हो रहा है, नहीं भाई यहाँ से तो कोई बफरिंग नहीं है, आप एक बार चेक करिएगा। अब देखिए बल का यूनिट क्या होता है, दूरी, क्या बात कर रहे थे हम लोग, हाँ, ध्वनि तीव्रता। ध्वनि तीव्रता की जो यूनिट होती है, ध्वनि तीव्रता की जो यूनिट होती है वो होती है आपकी डेसिबल। क्या होती है, डेसिबल, ठीक। फिर बात कर रहे हैं ज्योति फ्लक्स। ज्योति फ्लक्स के बारे में हमने पहले ही बात कर लिया, ल्यूमेन होता है, लुमेन। अब बात करते हैं बल की। तो देखिए बल का जो एक जनरल यूनिट होता है वो तो होता है न्यूटन, ये तो सबको याद है, लेकिन सीजीएस वाला यूनिट याद नहीं रहता, वो है आपका डाइन, ना डायन नहीं, डाइन, ठीक है, DYNE होता है। तो ये आपका है सीजीएस यूनिट, ठीक। तो यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले यूनिट की, और वो है आवृत्ति। तो देखिए आवृत्ति की जो यूनिट होती है, दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, हाँ, आवृत्ति की जो यूनिट होती है वो होती है हर्ट्ज। क्या होती है, हर्ट्ज, ठीक। एक मिनट, हर्ट्ज। एक्चुअली कमेंट्स नहीं दिख रहा था तो थोड़ा सा देखना पड़ गया, सॉरी फॉर दैट। चलिए अब बात करते हैं विद्युत धारा की। विद्युत धारा की यूनिट आपको पता है एम्पियर होती है, ठीक। और क्या रह गया आपका आवेश। आवेश का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, कूलाम होता है। आवेश की जो मात्रक होता है आवेश के लिए वो क्या होता है, कूलाम होता है, ठीक। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, यानी कि जो आपका है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो होता है टेस्ला। ये आपका SI यूनिट होता है। और एक होता है गॉस, ये क्या होता है आपका CGS यूनिट होता है, ठीक है। तो अब यहाँ तक बात आपको क्लियर है। अब देखिए ओजोन लेयर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ओजोन लेयर की मोटाई हम लोग कैसे पता करते हैं। ओजोन लेयर की मोटाई या मोटापा भी कह सकते हैं, मोटाई जो होती है उसको हम लोग मेज़र करते हैं डॉप्सन से। किससे, डॉप्सन, ठीक। इम्पॉर्टेंट था इसलिए बता दिया मैंने। तो चलिए फिर
अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस अब डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन है ये है कार्य का मात्रक है। हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे क्योंकि समय का जो लिमिटेशन है वो कम है। तो देखिए क्या है, मतलब लिमिटेशन है, 6 बजे से 7 बजे की क्लास है। तो कार्य का मात्रक क्या है, काजू जूल। ठीक, अब हम बात करते हैं आगे। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी, बिल्कुल दूरी की। हाँ आप देखिए मिलाइएगा, लास्ट में मुझे आप बताइएगा कि आपने कितने में से कितना गेन किया। ठीक, तो प्रकाश वर्ष की जो इकाई है वो दूरी है। तीसरा आपका क्वेश्चन है एम्पियर मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक है, बिल्कुल बिल्कुल विद्युत धारा का। एम्पियर किसका मात्रक है, देखिए प्रकाश की तीव्रता का नहीं, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, बताया मैंने आपको। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला और गॉस होता है। समय का मात्रक नहीं है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक कौन सा नहीं है, बिल्कुल आई नो कि आपको पता चल गया है, अधिवर्ष है, चंद्रमा माह है, प्रकाश वर्ष तो दूरी का मात्रक है। तो सही उत्तर कौन होगा, प्रकाश वर्ष। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है पारसेक इकाई है। पारसेक किसकी इकाई है, बिल्कुल दूरी की इकाई है पारसेक। बहुत अच्छा भाई, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक कौन है, यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक बताएंगे। देखिए यंग प्रत्यास्था गुणांक क्या होता है, जो आपका दाब का मात्रक होता है ना, दाब के लिए आपका क्या होता है, दाब और प्रत्यास्था गुणांक भी सेम ही होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका F/A होता है दाब के लिए फॉर्मूला, तो न्यूटन प्रति मीटर का स्क्वायर। तो देखिए कहीं पे आपको ये दिख रहा है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, तीसरा यूनिट आपको दिख रहा होगा, तो तीसरा सही है। आप अपना मिलाते चलिएगा, लास्ट में आप बताओगे मुझे कितना आपका सही है। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है, तो ये क्वेश्चन आप बताइए। बल एवं दाब, बल का क्या होता है, भौतिक समान विमीय सूत्र, विमीय सूत्र। तो यहाँ से एक बार देख लिया जाए कि विमीय सूत्र किसका किसका क्या क्या होता है। ठीक है, आवेग मतलब होता है इम्पल्स, संवेग मतलब होता है मोमेंटम। ठीक है, तो देखिए बल का जो विमीय सूत्र, यहीं पे एक बार आप नोट कर लीजिएगा कौन कौन सा विमीय सूत्र आया है आपके एग्जाम में। बल का विमीय सूत्र होता है mL/T-2, दाब का विमीय सूत्र होता है mL-1T-2। ठीक, और क्या है, कार्य आपको सामने से ही दिख रहा होगा किसका किसका सेम होता है। कार्य और ऊर्जा का मैंने आपको बताया ना क्या होता है, mL/T-2। और आवेग का क्या होता है, आवेग का वही होता है जो आपका आवेग मतलब इम्पल्स होता है, इम्पल्स I बराबर मोमेंटम, फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, आवेग इम्पल्स I बराबर F/T, और संवेग का क्या होता है, संवेग का भी वही होता है, आवेग का क्या होता है, आवेग और संवेग आपको दिख रहा है, आवेग और संवेग। अच्छा आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे, ओके सॉरी। एक मिनट, इसको हम हटा देते हैं। अभी आपको दिख रहा होगा। आवेग और संवेग का क्या होता है, दोनों का ही मोमेंटम के बराबर होता है mL/T-1, दोनों का ही क्या होता है mL/T-1। और एक और आपका क्या था, कौन सा था, भार एवं बल, दोनों का ही क्या होता है न्यूटन मतलब कि mL/T-2। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या है, भौतिक राशियों में समान विमीय सूत्र किसका नहीं है, पहला ऑप्शन सही था आपका, बल एवं दाब।
तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा है? इसमें से कौन वेक्टर है, सदिश राशि कौन है? तो बताइए। बल, चाल, ऊर्जा, तापमान। चाल, ऊर्जा, तापमान तीनों ही वेक्टर नहीं है, अदिश राशि है। सही कौन है आपका? बल। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? नहीं आ जा रहा है तो आपको अलर्ट हो जाना है बिल्कुल। विस्थापन, वेग, बल, आयतन। आयतन। निम्नलिखित में सदिश राशि है वेग, द्रव्यमान, समय, लंबाई। ये आप बताइए। चलिए आप उत्तर दीजिए। और हाँ, ये सही उत्तर है इसका, सदिश राशि है वेग। तो अब आप बताइए मुझे कि किसका कितना सही हुआ। ठीक है, मैं कमेंट्स देख रही हूँ, आप बताइए किसका कितना सही हुआ। यहाँ पे स्क्रीन पे दिख भी नहीं रहा है, मैं आपको फ़ोन पे ही देख लेती हूँ मैं। बताएं भाई किसका कितना सही हुआ। 10 में से आपने कितना सही किया? मैं देख रही हूँ यहाँ पे। अच्छा, लगता है किसी ने गिना नहीं क्या? हो सकता है आपने गिना होगा, मुझे मिल नहीं रहा है कोई, किसी का अभी तक मुझे दिखा नहीं कि जिसने कुछ किया हो। ओके, श्याम कुमार जी का 9 सही है, बहुत अच्छा श्याम जी। 8 सही है अमन कुमार जी का, वेरी गुड। मनु शर्मा, मनु शर्मा वेरी गुड, 10 आउट ऑफ 10। अब तो वही एक चीज़ चलानी पड़ेगी और वो है, हाँ काफ़ी तेज था, चलिए क्लैपिंग था। तो चलिए भाई, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ। आज की क्लास को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए एनर्जी के साथ। ठीक है, कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है तो अपने आप को सेफ रखिए, हैंड वॉश करते रहिए, सैनिटाइज करते रहिए, किसी को टच मत करिए। हमेशा ऐसा सोच के चलिए कि सामने वाले को कोरोना है। ठीक है, अगर आप चाहो तो आप वो बाबा रामदेव वाली कोरोनिल लेकर के अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हो। तो चलिए भाई, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।